आज शिव तांडव के तीसरे भाग में हम आज शिव तांडव का विश्लेषण करने जा रहे हैं। शिव तांडव के विश्लेषण को गहराई से समझने के पहले एक वैज्ञानिक सिद्धांत को समझें। वैज्ञानिक सिद्धांत फेयरमैन्स डायग्राम सन 1948 में भौतिक वैज्ञानिक रिचर्ड फेयरमैन ने प्रथम बार फेयरमैन्स डायग्राम को समाज के समक्ष प्रस्तुत किया था। यह डायग्राम उपपरमाणविक कणों के व्यवहार का चित्रण करता है। विज्ञान की भाषा में उप परमाणिक कार्यों में कुछ पारस्परिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप मौलिक कण समाप्त हो जाते हैं और उनका स्थान नए उप परमाणिक कण ले लेते हैं। फेयरमैन्स सिद्धांत में दो उप परमाणिक कणों, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और उसका स्थान वर्चुअल फोटोन कर लेता है। उसके बाद वर्चुअल फोटोन से दो नए उपपरमाणिक कणों, क्वार्क और एंटी क्वार्क का निर्माण होता है। इस प्रकार उपपरमाणिक कणों के विनाश और निर्माण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसे हम ऊर्जा नृत्य भी कहते हैं। प्रोफेसर कैंपरा अपने लेख में लिखते हैं कि द डांस ऑफ शिवा, द हिंदू व्यूज ऑफ मैटर इन द लाइट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इस लेख में इस ऊर्जा नृत्य की तुलना भगवान शिव के तांडव नृत्य से करते हैं। वो कहते हैं, वो वैज्ञानिक कहते हैं कि हर उप परमाणिक कण केवल ऊर्जा नृत्य नहीं कर रहा है, अपितु वह स्वयं में भी ऊर्जा नृत्य है। अर्थात जो शिव जी तांडव नृत्य करते हैं वो अपने आप में एक ऊर्जा नृत्य है। एक ऐसी प्रलय और निर्माण की प्रक्रिया जो निरंतर गतिमान हो रही है। भौतिक वैज्ञानिकों के लिए भगवान शिव का नृत्य ऐसे ही उपपरमाणिक कणों का नृत्य है। हिंदू मत के अनुसार यह सृष्टि के प्रलय और सृजन की प्रक्रिया का निरंतर गतिमान रहने वाला शिव तांडव नृत्य है, जो कि संपूर्ण जगत का आधार है। भगवान शिव के अनेकों नाम में से एक नाम नटराज भी है। नटराज अर्थात नृत्य का देवता। भगवान शिव का ये दिव्य नृत्य रूप ही सृष्टि के प्रलय और सृजन का आधार है। शिव जी का नृत्य जो है दो प्रकार का होता है, एक सौम्य नृत्य, दूसरा तांडव नृत्य। सौम्य नृत्य जिसका संबंध सृष्टि के सृजन से है, सृष्टि के निर्माण से है, और तांडव नृत्य जिसका विनाशकारी नृत्य जो प्रलय से संबंधित है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि सौम्य और तांडव नृत्य जो है भगवान शिव की प्रकृति के दो पक्ष हैं, जिसके द्वारा सृष्टि का लय और सृजन का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान शिव जी का बाह्य रूप भी सांकेतिक है। भगवान शिव को शक्ति अर्थात पृथ्वी और समस्त प्रजातियों का रक्षक कहकर भी संबोधित किया जाता है। वे अपने चारों हाथों से संपूर्ण चराचर जगत की रक्षा करते हैं। शिव जी का ऊपरी दायां और बायां हाथ जो है फेयरमैन्स डायग्राम में
घटित प्रक्रिया को दर्शाता है। और उनके ऊपरी दाएं हाथ में डमरू विराजमान है, जो सृजनात्मक ध्वनि का सूचक है। वो नाद जिसके द्वारा सृष्टि का सृजन होता है। ऊपरी बाएं हाथ में उन्होंने अग्नि की ज्वाला को धारण किया है, जो प्रलय का प्रतीक है। ठीक यही क्रिया, यही प्रक्रिया फेनमैन सिद्धांत ने में बताया है। दो उपपरमाणु कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का लय और नए कणों क्वार्क और एंटी क्वार्क का निर्माण। परंतु यहाँ पर विचारणीय तथ्य यह है कि दो उपपरमाणिक कणों के लय और नवीन उपपरमाणिक कणों के निर्माण के मध्य वर्चुअल फोटॉन होता है। इसी प्रकार भगवान शिव के ऊपरी दाएं हाथ, जो सृजन का सूचक है, और बायां हाथ, जो प्रलय का सूचक है, के बीच उनका जागृत चेतना स्वरूप है। वर्चुअल फोटॉन, जो निराकार प्रकाश का घोतक है, इसी जागृत चेतना की ओर संकेत कर रहा है। इन समस्त तथ्यों से ये भी स्पष्ट होता है कि विज्ञान को अध्यात्म द्वारा ही पूर्ण रूपेण समझा जा सकता है। विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय से भौतिक वैज्ञानिक प्रोफेसर कैंपरा जी कहते हैं कि वैज्ञानिकों को इस भय से उनकी सोच वैज्ञानिक नहीं रहेगी। धार्मिक या आध्यात्मिक रूपरेखा को अपनाने से परहेज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भौतिक विज्ञान स्वयं स्पष्ट कर देता है कि आध्यात्मिक रूपरेखा केवल वैज्ञानिक ही नहीं अपितु आज के उन्नत वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुरूप है। विज्ञान और अध्यात्म के साथ समन्वय के स्थापित करने के साथ साथ उनके द्वारा किए गए आविष्कार मानव जाति को विनाश कगार की ओर नहीं अपितु उन्नत समृद्धि और खुशहाल भविष्य की ओर प्रशस्त करेगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।